नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्वांट म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है क्वांट वैल्यू फंड। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू फंड होता क्या है। वॉरेन बफेट सर का एक फेमस कोट है, जो कि है प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। जैसे जैसे आप ये वीडियो को देखते जाओगे, इस कोट का मतलब भी आप समझ जाओगे। इस फंड में ऐसे स्टॉक्स को शामिल किया जाता है जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम रेट पे ट्रेड कर रही हो। इसको अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें, समझ लो कि कोई एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस होना चाहिए 100 रुपीज़, लेकिन वो आज की डेट में 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। मतलब ये स्टॉक हमें बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहा है। ऐसे ही स्टॉक्स को इस फंड में शामिल किया जाता है। वैल्यू फंड के एडवांटेजेस क्या हैं वो भी हम समझ लेते हैं। इस फंड में अंडर वैल्यू स्टॉक्स को शामिल किया जाता है, जिसमें हमें हाई रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें ऐसे स्टॉक्स को शामिल किया जाता है जिसके बिजनेसेस बहुत ही अच्छे हो। ये फंड फ्लेक्सिबल रहता है। इसमें हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस फंड में किसी भी मार्केट कैप और किसी भी सेक्टर से स्टॉक्स को शामिल किया जाता है। मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड को इस थीम के साथ में कंपेयर करें तो हमें एक आइडिया आ सकता है कि यह फंड किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। इसके लिए हमने टॉप 3 स्टॉक्स को शामिल किया है, जो कि है यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड। यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड के परफॉर्मेंस को चेक करें तो इस फंड ने एक साल में 52.76%, 3 साल में 22.18% और 5 साल में 16.53% का रिटर्न दिया है। जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने एक साल में 62.65, 3 साल में 21.09, जबकि 5 साल में 16.39% का रिटर्न दिया है। निपन वैल्यू फंड ने एक साल में 67.47, 3 साल में 23.45%, जबकि 5 साल में 18.80% तक का रिटर्न दिया है। इन सारे फंड्स के रिटर्न को हम कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये फंड के एनएफओ की डेट्स की बात करें तो ये फंड ओपन हो जाएगा 10 नवंबर को और क्लोज हो जाएगा 24 नवंबर को। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड है 1%। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड में हमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5000 रुपीज़ के लमसम इन्वेस्टमेंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जबकि अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का एसेट एलोकेशन को देखें तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 65% और मैक्सिमम 100% तक का एसेट एलोकेशन होगा, जबकि डेट पोर्शन में मैक्सिमम 35% और रिट्स और इनविट्स में मैक्सिमम 10% तक का एसेट एलोकेशन इस फंड में देखने को मिल सकता है। इस फंड के 4 फंड मैनेजर हैं। उसमें से पहले फंड मैनेजर है मिस्टर संदीप टंडन, जो कि इक्विटी पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। क्वांट म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, इकोनॉमिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो और प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया हुआ है। दूसरे फंड मैनेजर हैं अंकित पांडे, जो इक्विटी पोर्शन को देखने वाले हैं। इनको भी 8 साल का एक्सपीरियंस है। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया हुआ और साथ में सीएफए चार्टर होल्डर भी है। तीसरे फंड मैनेजर है संजीव शर्मा, जो कि डेट पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें तो इन्होंने पीजीडीबीए कंप्लीट किया हुआ और एमकॉम भी कंप्लीट किया हुआ है। चौथे फंड मैनेजर है वसावा सागल, जो इंटरनेशनल इक्विटीज़ को मैनेज करने वाले हैं। इनको 4 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें
तो इन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है और सीएफए लेवल 3 भी कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इस फंड में अंडर वैल्यू स्टॉक्स का सिलेक्शन होने के कारण इसमें हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अग्रेसिव इन्वेस्टर इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।